हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर एचपीजी की स्टडी ने आपका जो है सिलेक्शन का जिम्मे जो है उठा लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होंगे। तो जीके से यानी स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आज से आपके लिए सीरीज चलाई जाएगी। जैसे कि एचपी जीके की सीरीज चलाई गई है जिसमें एचपी जीके के हमने जो है उसमें जो है 1000 क्वेश्चन जो करने का टारगेट जो सेट किया है। तो जिसमें हमने जो है 700 के करीब करीब जो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नंबर ऑफ जो वीडियोस हैं 15 या 13 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे तो लगभग जो है 5000 क्वेश्चन जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो डेली हम जो 30 या 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो पढ़ेंगे और जो है लास्ट में लेके चलेंगे और जो सिलेक्शन की जो है नींव पक्की करेंगे और अपनी जो है 2023 या 24 में अपनी जो है सरकारी नौकरी का लेके रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको क्या क्या करना होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है एकदम से जहर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और जिसका नाम आपको जो है जो है आधी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, किस ग्रह को जो जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो पारा को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, मंगल को या पृथ्वी को? तो जल ग्रह किसी को कहा जाता है? तो सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी पे जो है 1/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पृथ्वी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, अर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाइस क्वेश्चन का जो साइज थोड़ा सा बड़ा रह गया तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा ग्रह जो है रात के जो है आसमान में लाल रंग का दिखाई देता है? तो रात के समय जो कौन सा जो है ग्रह जो है लाल रंग का दिखाई देता है? तो शनि दिखाई देता है, बुध दिखाई देता है, मंगल या बृहस्पति? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो मंगल ग्रह जो है रात को जो है लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रहों की अपनी कक्षाएं होती हैं। तो ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रहों की अपनी कक्षाएं होती हैं वो किन के बीच होती हैं? तो बृहस्पति और शनि के बीच में होती हैं, बुध और शुक्र के बीच में है, पृथ्वी और मंगल के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल और बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सौर मंडल के 4 सबसे बड़े अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं जो सौर मंडल के, उनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हमारे पास होगा यानी कि बृहस्पति होगा पहले, और उसके बाद शनि होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून होगा। ठीक है, बृहस्पति होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये नन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो जब पृथ्वी जो है, ठीक है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को जो है ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? यानी तो शुक्र और नेपच्यून है, बुध और प्लूटो है, बुध और शुक्र है, शुक्र और मंगल है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं, इनके पास जो अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर जो है सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लौकिक वर्ष कहते हैं, पारचक कहते हैं या खगोलीय वर्ष कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर कहते हैं लौकिक वर्ष। इसको क्या कहते हैं? लौकिक वर्ष कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक है, याद रखेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो जान गए होंगे कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो भोर का तारा कहा जाता है? तो पारा, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? तो भोर का या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो मरकरी को कहा जाता है। तो इसमें तो पारा गलत लिखा है यहाँ पे, पारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मरकरी यानी कि बुध ग्रह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बुध ग्रह यानी कि इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, मरकरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सूर्य की बाहरी जो सतह का तापमान जो कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 60 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है या 60 लाख डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 6000 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो, चोल की राजधानी जो है कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी, मदुरई थी, तुरिचु थी या तंजौर थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, चोल की राजधानी कहाँ थी? ठीक है,
तो तंजौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो में पाए जाते हैं, माउंट आबू में, दिल्ली में या आगरा में? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहाँ पाया जाता है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आज के, सभी क्वेश्चन को जो नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तराइन का प्रथम युद्ध जो कहाँ पे हुआ था? तो किस ईस्वी में हुआ था? तो 1191 एडी में होता है, 1193 एडी में होता है, 1194 एडी में होता है, 1195 एडी में होता है। तो उसका राइट आंसर प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 एडी में हुआ था। याद रखेंगे, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में, यानी कि 1 साल बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर के संरक्षक रानी दुर्गावती थी, शेरशाह थी, चांद बीबी थी, या बैरम खान थे? तो अकबर के संरक्षक माने जाते हैं बैरम खान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिख धर्म के संस्थापक थे तो कौन थे? गुरु नानक देव, तुकाराम, रामानंद, कबीर? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी बिल्कुल सही आंसर होगा, सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? लगभग 17 बार आक्रमण किया था। तो उस समय जो मगध के शासक कौन थे? मौर्य थे, नंद थे, शिशुनाग थे, यह है इसका हर्यक होगा, यहाँ पे हर्यक वंश था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नंद वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राचीन भारत में जो है मगध साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, वाराणसी थी, वैशाली थी, या राजगीर थी? तो प्राचीन भारत में जो है मगध साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगीर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, महात्मा गांधी के साथ जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, मथुलक्ष्मी ने, मृदुला साराभाई ने, या एनी बेसेंट ने? तो महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह जो किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, करो या मरो का मंत्र जो किसके द्वारा दिया गया था? ये करो मरो का नारा जो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा 1942 में दिया गया था, जब जो है क्रिप्स मिशन जब जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन, इसको तो या आप रट लें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, आत्माराम पांडुरंग थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, या राजा राम मोहन राय थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा हमारा आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक थे? तो लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका प्रार्थना समाज के जो पांडुरंग थे, तो इसका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटीज के लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की स्थापना कब की थी? तो पहले तो क्वेश्चन ये नोट डाउन कर ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। नोट डाउन कर लेंगे कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की थी। 2023 में जो है क्रिकेट विश्व कप का आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड में जो है लगभग जो 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 64 वर्ग होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड हुआ ये, कि भारत में जो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष होता है? 1951 में, 1952, 1972 या 1982? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1951 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फर्स्ट इंडियन एशियन गेम जो कहाँ पे हुई थी? तो ये भारत में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, रोवर्स कप का संबंध कब संबंधित है, किससे संबंधित है? गोल्फ से, फुटबॉल से, हॉकी से, या क्रिकेट से? तो रोवर्स कप का संबंध जो किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, रोवर्स कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां जो है राज्यसभा की में सीटों का आवंटन से संबंधित है? तो किस सूची में बताया गया है कि राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन किस में है? तीसरी में है, चौथी में है, पांचवी में, छठी में? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि किस अनुसूची में जो है क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो।
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो किस वर्ष जो है शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य पहले कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर से लिए गए हैं ये, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं यूएसए से, ठीक है। तो पहले तो कब किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 1974, 1975, 1976 या 1977। तो 1976 में शामिल किए गए हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज ये थे आज के आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके का सेक्शन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट सेक्शन में आपको जो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैं वहीं पे आपको जो है टेलीग्राम चैनल का नाम बता के उसको ज्वाइन करके आप वहां से जो है पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। डेली की पीडीएफ आप उसको ले सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद साथ ही मैं आपके लिए जो है एचपी पुलिस और एचआरटीसी कंडक्टर के लिए इंग्लिश की क्लास आएगी। तो इंग्लिश की वोकैब की इंपॉर्टेंट क्लास जो है जो अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको देखना ना भूलें। और उसी के चंद सेकंडों या मिनटों बाद या घंटों बाद आपके लिए जो है एचपीजीके की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्लास आएगी। तो आपके लिए जो है दिन प्रतिदिन मेहनत जो है बढ़ती जा रही है। तो आप भी जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए सिलेक्शन लेते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।